Hello class. Once again I am back with my new video which are based on your science. Okay. So today I will deal the next topic which I have left in your last video. I have already taught you up to vitamin. I am teaching you second chapter of your science book, that is nutrient in food, and I have already taught you up to vitamin. Today I will take next topic just like mineral, water, roughage, balanced diet, deficiency disease. ओके, मैंने अब तक आप लोगों को विटामिन तक पढ़ा रखा है, ठीक है, वहां तक मैंने खत्म कर दिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे? मिनरल्स, ठीक है। व्हाट आर मिनरल्स? स्पेशली अगर देखा तो मिनरल्स आर द मटेरियल विच वी गेट फ्रॉम अर्थ। ओके, मिनरल एक मटेरियल होता है जो कहां पाते हैं? अर्थ से, नॉर्मली अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स विच वी फाइंड फ्रॉम द अर्थ एंड मोस्ट ऑफ देम आर वेरी यूजफुल फॉर अवर बॉडी। जो मिनरल होते हैं उनको हम कहां से पाते हैं? अर्थ से पाते हैं, डग आउट करते हैं, और इनमें से बहुत सारे मिनरल जो होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है। बट वी डोंट टेक मिनरल डायरेक्टली एज अदर न्यूट्रिएंट। जैसे कि दूसरे न्यूट्रिएंट को हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, उनको हम फूड के हेल्प से लेते हैं, वैसे मिनरल भी हम डायरेक्टली नहीं लेते हैं, बल्कि किसके हेल्प से लेते हैं? फूड के हेल्प से, ठीक है। कुछ स्पेशल फूड होते हैं जिनमें ये सब मिनरल क्या होते हैं? पाए जाते हैं। सो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ मिनरल। तो फर्स्ट पॉइंट मेक इट क्लियर हियर दैट unlike carbohydrate, protein, fat, it does not give any type of energy or anything else. It just protect our body from different types of disease and it also help in the proper functioning of the body. ये हमारी बॉडी को अलग अलग तरह के रोग से बचाता है। साथ ही साथ हमें करता क्या है? हमारे आर्गन को सही ढंग से वर्क करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर देखा जाए इसका फंक्शन, तो इसके फंक्शन में पहला ये होता है कि इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन, टीथ, मसल्स, ठीक है। सेकेंड, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर केमिकल विच आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस, स्पेशली दे आर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। एंजाइम एक स्पेशल टाइप के क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में स्पेशल फंक्शन के लिए क्या होते हैं? बने होते हैं, ठीक है। और एंजाइम्स मोस्टली हमें डाइजेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जबकि हार्मोन जो होता है वो एक पार्टिकुलर ऑर्गन के सही फंक्शन के लिए क्या होता है? बना होता है। हमारे जितने भी ऑर्गन है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं, मोस्टली वो क्या होते हैं? किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? हार्मोन के द्वारा। यहाँ तक कि हमारी हाइट वगैरह सब किसके द्वारा कंट्रोल है? हार्मोन के द्वारा। उसके बाद जो मिनरल्स होते हैं वो हमें डिफरेंट टाइप्स के लिक्विड या फ्लूइड बनाने में हेल्प करते हैं। जस्ट लाइक ब्लड वगैरह भी किससे बनते हैं? ठीक है, मिनरल्स बनते हैं। साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाकी जो होते हैं वो इसी तरह क्या होते हैं? बनते हैं। साथ ही साथ ये हमारे डिफरेंट टाइप के फंक्शन को कंट्रोल करता है। जस्ट लाइक रेस्पिरेशन, जो सांस लेते हैं या एनर्जी जो हम गेन करते हैं फूड से, फिर हार्ट बीट, उसके बाद नर्व सिस्टम, ये जितने भी हैं सबको कौन कंट्रोल करता है? मिनरल्स। तो मिनरल एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी की जरूरत होती है, फिर भी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बिना हमारी लाइफ क्या हो जाएगी? बहुत प्रॉब्लम फेस करेगी। अगर वो नहीं रहेंगे तो हमारे साथ कोई ऑर्गन ऐसा हो जो सही ढंग से क्या कर सके? वर्क कर सके। हमारे दांत, हड्डी, ठीक है, टीथ, बोन, मसल्स, फिर जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम है, उसके बाद ब्लड वगैरह जो भी है सब मिनरल से जुड़े हुए हैं। अगर मिनरल्स कमी रहेगी तो सही ढंग से फॉर्म नहीं होंगे। और डिफरेंट टाइप्स के मिनरल देखें तो पहला क्या था? कैल्शियम। कैल्शियम अगर एक्चुअली में देखा जाए तो इट हेल्प इन मेकिंग बोन स्ट्रॉन्गर एंड टीथ आल्सो। बोन और क्या नाम है, टीथ को मजबूत करने में किसका यूज करते हैं? कैल्शियम का यूज करते हैं। इसीलिए अगर किसी आदमी का हाथ वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो उसको अलग से कैल्शियम का सोर्स की टैबलेट दी जाती है
ताकि उसकी हड्डी जल्दी से क्या हो सके, जुड़ सके। उसके बाद फास्फोरस, पहला कैल्शियम है, सेकेंड फास्फोरस है, ठीक है। ये अभी बोन और किसके लिए होती है, टीथ के लिए होती है, ये उनको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग करती है। नेक्स्ट इन आयरन, आयरन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड स्पेशली हीमोग्लोबिन विच हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन। जो क्या नाम है इसका, आयरन है, वो हमें स्पेशली ब्लड को फॉर्म करने में क्या करती है, हेल्प करती है। और ब्लड में क्या थी, हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने में हेल्प करती है, जो हमारे बॉडी में ब्लड का लेवल बढ़ाती है। साथ ही साथ हमें सही ढंग से सांस लेने में क्या करती है, सहायता करती है। आफ्टर दैट आयोडीन, आयोडीन एक ऐसा मिनरल है जो कि हमारे बॉडी के थायराइड ग्लैंड, गले में ग्लैंड पाया जाता है। ग्लैंड क्या होता है, स्मॉल पाउच जैसा होता है, छोटा सा पाउच की तरह, पैकेट की तरह, वो प्रेजेंट होता है। उसके सही ढंग से एक्शन के लिए क्या होता है, बना होता है। और थायराइड ग्लैंड क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी हमारे बॉडी की जो टेम्परेचर वगैरह बाकी सब जो चीजें होती हैं, ठीक है, और मेटाबॉलिक रिएक्शन उनको कंट्रोल रखता है, सही ढंग से काम करने देता है। साथ ही साथ अगर आयोडीन की कमी रहेगी, क्लियर, आयोडीन की कमी रहेगी तो आदमी का गला पूरा फूल जाता है, जिसको हम ग्वाट्री बोलते हैं, घेंगा रोग, ठीक है। ग्वाट्री एक क्या होता है, रोग होता है जो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। जितने भी लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं मोस्टली उनको ये रोग रहता है, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें क्या होता है, आयोडीन की कमी होती है। इसीलिए वहाँ जो फूड तैयार होते हैं उनमें आयोडीन नहीं पाई जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है, कि जितने भी नमक आते हैं मार्केट में, ठीक है, सभी आयोडाइज होते हैं। देखोगे लिखा होता है आयोडाइज सॉल्ट, मतलब उस सॉल्ट के साथ हम क्या मिलाएं, आयोडीन मिलाएं। और ऐड भी आता है, अब तो कम आते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो उस समय ज्यादा इसका क्या था, चलन था। अब जैसे तो आप लोग को मिलता है पैकेट में करके नमक पूरा पिसा हुआ, हम लोग समय वैसा नहीं आता था। हम लोग समय इतना बड़ा आता था, उसको क्या घर पे लाकर सिल बटे से ऐसे पीटना पड़ता था, तब उसको सब्जी में डालते थे लोग, ठीक है। लेकिन उससे क्या होता था, लोगों को यही रोग ज्यादा होता था, ग्वाट्री। गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल लगाया, और जितने भी नमक हैं सबको पैक कराता है, और साथ ही साथ क्या करता है, उसमें आयोडीन के मिक्सअप किया रहता है, ठीक है, ताकि लोगों को क्या हो, आयोडीन की जो जरूरत है वो उनको मिल सके, क्योंकि उसके अलावा कोई और ज्यादा सोर्स नहीं मिलता है, ठीक है। फिफ्थ वन इज सोडियम। सोडियम हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वो क्या होता है, जिम्मेदार होता है। प्रॉपर नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम इज ए वेव ऑफ वायर विच ट्रांसफर द मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो मैसेज जाते हैं वो किसके चलते जाते हैं, नर्वस सिस्टम के, उसके सही फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। उसके सही फंक्शनिंग के लिए क्या होता है, इन सब का यूज किया जाता है, किसका, सोडियम का, ठीक है। जैसे कि मच्छर में काटता है तो तुरंत हमें पता चल जाता है, तो मच्छर काटना और हमें पता चलना, ठीक है, क्योंकि जहां मच्छर काटता है वहां से मैसेज हमारे ब्रेन को जाता है या स्पाइनल कॉर्ड को, क्लियर। अब जब जाता है तो जिस रास्ते हो जाता है या जो पूरा सिस्टम इनको ले जाता है और ले आता है वो क्या कहलाता है, नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमारा पोटेशियम आता है जो कि मसल वगैरह को सही ढंग से रखने में यूज करता है। और लास्ट में आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन हमारे टीथ वगैरह को क्या आता है, स्ट्रांग रखने में क्या हेल्प करता है। तो ये जो हमारे मिनरल है ये इनकी लिस्ट है, ठीक है, और इनका सबका अपना अपना क्या है, फंक्शन है। और जो भी हम फूड खाते हैं उनमें थोड़ा बहुत ही क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। अगर ये प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो हमें मार्केट में दवा मिलती है इनकी, ठीक है, जो कि डॉक्टर के कहने पे डॉक्टर भी चेक करता है, उनको जब पता चलता है कि नहीं इनमें किसी कमी है तो उस टाइप की दवा लिखता है और हमें क्या होते हैं, मिल जाते हैं। जैसे कैल्शियम की, जैसे बताया ना हाथ अगर टूट जाते हैं तो वैसे आदमी का हड्डी जल्दी जुड़े, इसलिए क्या होता है, कैल्शियम की दवा उनको चलाई जाती है। और दूध पीने को कहा जाता है क्योंकि दूध में क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है, क्लियर। तो ये सभी चीजें ऐसी होती हैं, हो गया। नेक्स्ट इज वाटर। तो हम जानते हैं कि वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसके बिना हमारी लाइफ सपोज नहीं की जा सकती है अर्थ पे, ठीक है। अगर कोई भी चीज अर्थ पे लाइफ
को सपोर्ट करता है तो वाटर है, क्योंकि वाटर से हमें हर चीज मिल सकता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो वाटर की फंक्शन क्या है, तो वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जो भी हम खाना खाते हैं अगर उस खाने के साथ पानी नहीं मिला रहेगा, क्योंकि जब तक वो लिक्विड फॉर्म तो नहीं कर सकते, जेली फॉर्म से घोल बनता है ना कोई चीज का, वैसा अगर नहीं रहेगा तब तक फूड का डाइजेशन होगा ही नहीं। तो वाटर पहला काम करता है कि प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। सेकेंड, यह ब्लड का एक मेजर कंपोनेंट है, यानी ब्लड लिक्विड फॉर्म में है और उसका ज्यादातर भाग क्या होता है, वाटर ही होता है। थर्ड, वाटर हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, यानी अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है हमारा तो करता क्या, तुरंत स्वेटिंग करने लगता है, पसीने होने लगते हैं, जिससे यह होता है कि जो हीट हमारी बॉडी के अंदर रहती है वो बाहर चली जाती है और हमारा बॉडी तुरंत क्या होता है, कूल डाउन हो जाता है। तो वाटर हमारी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, क्योंकि ज्यादा अगर ठंडी पड़ेगी तो भी हमें दिक्कत है, ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो भी हमें दिक्कत है। अगर हमारा टेम्परेचर अंदर का बॉडी का ज्यादा इंक्रीज कर गया तो प्रॉब्लम, ज्यादा डिक्रीज करेगा तो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद वाटर जो है हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, स्पेशली जो एक्स्ट्रा अमाउंट में साल्ट होते हैं, ठीक है, उनको बॉडी से बाहर करता है एज ए फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीने से और यूरिन, टॉयलेट वगैरह से। ठीक है, तो ये होते हैं वाटर का एक्सक्रीशन में हेल्प करना, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फाइबर। फाइबर कहो या रफेज को, ठीक है, तो फाइबर रफेज देखा है तो ये किसी भी तरह न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं और ना ही किसी भी तरह हमारी बॉडी को कोई एनर्जी देते हैं और ना ही हमारी बॉडी को डाइजेस्ट कर सकती है, बट ये हमारे डाइजेशन को सही रखने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, जितने भी मोटे अनाज होते हैं, ठीक है, सब जितने फाइबर्स होते हैं, जैसे बाजरा हुआ, जौ हुआ, उसका मकई हुआ, ये जितने भी कॉर्न हुआ, मेज हुआ, बार्ली हुआ, ये जितने भी हैं, ठीक है, वह सब क्या है, थिक सीरियल कर सकते हैं, मोटे अनाज होते हैं। ठीक है, अब उनकी जो रोटी वगैरह बनती है जब वो खाते हैं तो उनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। साथ ही साथ जो सलाद में डाले जाते हैं वो जैसे क्या, टमाटर, ठीक है, टमाटो हुआ, ओनियन हुआ, ठीक है, उसका कुकुम्बर, खीरा हुआ, यह जो होते हैं ये भी क्या है, फाइब्रस सब्सटेंस है, फाइब्रस क्या है, फूड है। जब इनको खाते हैं तो ये हमारे बॉडी में जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई खाना खाए रहते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में वो स्मूथ मानते हैं, चिकना मानते हैं। ठीक है, तो वो करता क्या है, हमारे पूरी पूरी एलिमेंट्री कैनल से, यानी डाइजेशन वाले पूरे रास्ते से फटाफट क्या होता है, पास करता है, जिससे सही ढंग से डाइजेशन नहीं हो पाता है। क्लियर। लेकिन जब हम मेन फूड के साथ, जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी के साथ, ठीक है, अगर हम फाइबरस फूड भी खाते हैं, जैसे उसमें क्या है, जो फ्रूट आते हैं वह भी फाइबरस खाते हैं, अगर उनको खाते हैं तो फायदा यह होता है कि वह जो स्पीड होता है हमारे बॉडी के अंदर जब खाना जाता है तो उसका स्पीड जो होता है पास करने का, उसको स्लो कर देता है, ताकि सही ढंग से खाना क्या हो सके, डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, और इससे क्या होता है कि हमें जितने भी प्रॉब्लम होती है डाइजेशन से रिलेटेड वह खत्म हो जाती है। इसीलिए हमें रफेज जो है हमारे फूड का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, जो भी हम खाते हैं तो हमें रोजाना कुछ ना कुछ रफेज के फॉर्म में लेना चाहिए। अगर आप रफेज नहीं लेते हो तो आपका धीरे धीरे क्या डाइजेशन प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद आता है बैलेंस डाइट। व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट इज ए डाइट विच कंटेन all the necessary nutrient or food in the sufficient amount। बैलेंस डाइट एक ऐसे डाइट को कहते हैं जिसमें जो भी चीज एक बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी है वो उसमें प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट हर एक पर्सन का सेम नहीं होता है, इट वेरी विद द समथिंग, जस्ट लाइक एज, जेंडर, वर्किंग स्टाइल। क्लियर? उम्र के हिसाब से। ठीक है, अगर कम उम्र का है तो प्रोटीन की मात्रा उसको ज्यादा चाहिए ताकि बॉडी का बिल्ड करती रहे। ज्यादा एज का होगा तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए वर्क करने के लिए। जेंडर जो मेल है उनको ज्यादा बैलेंस डाइट स्ट्रांग चाहिए और फीमेल को थोड़ा कम चाहिए है।
वर्किंग स्टाइल में जो आदमी अगर बैठ के काम करता है तो उसको उतना एनर्जी यूज नहीं पड़ती है, क्योंकि जो ब्रेन से काम करते हैं, ठीक है, उनको उतना ज़्यादा, जैसे कंप्यूटर पे जो काम बैठ के कर रहे हैं उनकी एनर्जी कम लॉस होती है। तो सिंपल सी बात है, उनको हमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह की जो क्या मात्रा होती है वो कम देनी चाहिए या कम खाना चाहिए। लेकिन जो आदमी अगर काम करता है, जैसे रोड पर काम करता है मिट्टी वगैरह फेंकने का, या फिजिकल वर्क करता है, क्या करता है फिजिकल वर्क, मतलब हाथ पैर चलाने वाला हमेशा काम करता है, तो वो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्लियर, और उसको मस्कुलर भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो वो ज़्यादा काम कर सकता है, क्योंकि फिजिकल वर्क इतना आसान नहीं होते हैं। तो उसको क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों चाहिए, और फैट भी। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग उम्र के हिसाब से, जेंडर मेल है कि फीमेल है, और वर्किंग स्टाइल वो क्या काम करता है, इसके हिसाब से बैलेंस डाइट तय होती है। ऐसा नहीं कि हर एक ही बैलेंस डाइट सब पे आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सबको अलग अलग तरीके हैं। उम्र किसी की अलग है, वो मेल है फीमेल है, ये भी अलग है, और साथ साथ क्या है, काम क्या करता है। नेक्स्ट वन, डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज क्या होते हैं, द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट इन द फूड इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। जब फूड में किसी न्यूट्रिएंट की कमी के चलते जो डिजीज हमें फेस करने पड़ते हैं, जो डिजीज हमें होते हैं, उनको हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। दो टाइप की डिजीज होती हैं, एक होता है कम्युनिकेबल या कंटेजियस डिजीज। जो कंटेजियस डिजीज होता है वो एक्चुअल में ऐसा डिजीज होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है, क्लियर। लेकिन जो कौन सा होता है, डिफिशियंसी डिजीज होता है, वो जिसको होता है उसी को होता है, किसी और को नहीं हो सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक अगल बगल में दो घर हैं, एक घर में क्या है, आदमी सब कुछ खाना में जो भी चाहिए वो सही ढंग से खाता है, और दूसरा आदमी नहीं खाता है। तो जो आदमी पूरा डाइट नहीं पाता हुआ सही, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रहेगी, डाइट की कमी चलती है, तो वह सिर्फ उसी के साथ रहेगा, बगल वाले घर में नहीं रहेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं जुकाम अगर किसी को हुआ है फैमिली में, तो हो सकता है पड़ोस वाले घर के भी आदमी क्या उसके जुकाम उसको पकड़ ले, क्योंकि वो ट्रांसफर होता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन डिफिशियंसी ऐसा नहीं होता है, जिसको हुआ है सिर्फ उसी को रहेगा। जैसे क्या, अगर मान लो किसी का हाथ पैर टूट जाता है, तो जिसका टूटा उसी का टूटा है, उसके फैमिली मेंबर में और किसी का नहीं टूट जाएगा देखकर। लेकिन अगर आपने जुकाम बुखार है, ठीक है, जुकाम स्पेशली है, तो हो सकता है। जैसे कोरोना का है, कोरोना में एक मेंबर अगर घर का बीमार है तो चांसेस बनते हैं बाकी वो भी बीमार होगा, फैमिली भी उसका, और आसपास के भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी को कोई रोग हुआ है, हाथ पैर टूटा है, या फिर कोई कमी हो गया ब्लड में, आयरन की कमी हो गई, आयरन की कमी है, तो ये जिसको हुआ है सिर्फ उसी को रहेगा, बाकी को नहीं इफेक्ट करेगा। अब पता है कैसे कैसे डिजीज हो सकते हैं, तो मोस्टली हमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के चलते होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के चलते अगर हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट की कमी रहेगी, तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, ठीक है। एग्जॉस्टिंग, मतलब हम हमेशा ऐसा लगे जैसे हम वीक हैं, काम नहीं करना चाहेंगे, हम थोड़ा सा लेजीनेस आएगी, और स्टेमिना लो होगा, यानी लंबे समय तक कोई काम को हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई भी करते रहेंगे तो कुछ टाइम बाद मन भर जाएगा, काम करते रहेंगे तो बहुत जल्द अपने आप को क्या करेंगे, थका हुआ महसूस करेंगे कार्बोहाइड्रेट की कमी से। उसके बाद क्या था, प्रोटीन। अगर प्रोटीन की कमी अगर होती है, तो स्पेशली जो प्रोटीन की कमी होती है वो छोटे बच्चों में ज़्यादा मानी जाती है। तो उससे जो डिजीज होते हैं उसमें क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ, बॉडी क्या होती है, ग्रो नहीं करती है, अचानक से रुक जाती है, ठीक है। बॉडी ग्रो भी करेगी तो सही शेप और साइज नहीं रहेगी, पतली सी रह जाएगी, क्लियर। जिसमें दो मेन होते हैं, एक होता है क्वासिकोड, चेक करता हूँ, क्वासिकोड, मैरास्मस। ये दो डिजीज होता है प्रोटीन की कमी के चलते, ओके। तो यह जो दो डिजीज हैं, ठीक है, एक क्वासिकोर, क्या है मैरास्मस। क्वासिकोर में होता है कि बॉडी जो होती है ये पूरी पतली रहती है, ठीक है, और उसका जो स्पेशली जो पहचान होता है उसका पेट थोड़ा बाहर होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन की कमी के चलते उसकी बॉडी में सही ग्रोथ नहीं होता है। पेट क्या था, बेली जैसे होते हैं ना लोगों को पेट बाहर निकले, तो वैसे क्या होता है, बाहर निकला होता है, और पूरा हाथ वगैरह क्या होता है, पूरा चिपका होता है हड्डी में, ठीक है, पूरा मतलब स्किन, ठीक है, और स्किन साथ साथ क्या थी, लूज होती है। और साथ साथ मैरास्मस में भी ऐसा कुछ होता है, पैर वगैरह क्या होते हैं
कमजोर रहते हैं, बेंडेड रहते हैं, ठीक है। और क्या होता है, वो बॉडी बहुत कमजोर होती है, जितना उसका वेट होना चाहिए उम्र में उतना वेट उसको नहीं मिलता है। उसके बाद डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन और मिनरल्स मैंने पहले पढ़ा दिया है। विटामिन ए कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, बी से बेरी बेरी, सी से गम से रिलेटेड प्रॉब्लम, डी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ई से इनफर्टिलिटी आती है और के से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। और अगर देखा जाए मिनरल्स का, तो जितना मैंने आज पढ़ाया कि इस मिनरल से यह होता है, अगर वह नहीं रहेगा तो वो उसको प्रॉब्लम करेगा। जैसे आयोडीन नहीं रहेगा तो बैटरी हो जाएगा, ठीक है। अगर क्या होगा, सोडियम की कमी रहेगी तो हमारा नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, हम क्या हो सकते हैं, बेहोश वगैरह हो सकते हैं। क्लियर। तो यह होता इतना पॉइंट। तो इस तरह से लेसन 2 मैंने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। आपको इसके नोट्स या जो भी क्वेश्चन रहेंगे PDF फॉर्म में आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।